सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बता देता हूँ ड्राइवरों के साथ साथ किसानों को कि अब किसानों की एकता है वो भारी पड़ेगी बीजेपी सरकार पे, क्योंकि बीजेपी सरकार जैसे ड्राइवरों के कानून को रद्द नहीं कर रही है, उसी प्रकार से जो किसानों की मांगे हैं उन्हें भी पूरा नहीं कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको मांगे बता देता हूँ क्या क्या है किसानों की, और उसके बाद हम उस नेता का नाम बताएंगे जो थे मसीहा किसानों के, क्योंकि वो किसान ही थे और उसके बाद वो नेता बने और उसके बाद वो कभी भी हारे नहीं थे। हारेंगे भी क्यों भैया, क्योंकि जो होते हैं किसानों के मसीहा उसे हारने कोई नहीं देता जो किसानों के लिए सोचता है। लेकिन आज के टाइम ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं। चलो क्या है किसानों की मांगे बता देता हूँ। हाँ, तो किसानों की मांग थी 10% प्लाट, लीजबैक मामलों का निस्तारण, युवाओं को स्थानीय कंपनियों में नौकरी, भूमिहीन किसानों को 40 मीटर के प्लाट और क्यूसेक में स्थानीय महिलाओं को 33% आरक्षण देना शामिल था। और इन्हीं मांगों को लेकर लाखों की संख्या में किसान है जो प्रदर्शन है जो कर रहे हैं ताकि उनकी मांगे हैं वो सुनी जाए। भैया मांगे गलत नहीं है, क्योंकि इतना करेंगे तभी तो मोदी जी कहते हैं ना कि सभी को एक थाली में जिमाऊंगा। यदि एक थाली में सभी को जिमाना है, एक बराबर करना है, तो इतनी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। जिस कारण ही प्रदर्शन है वो होना स्टार्ट हो चुका है, जिसके कारण अब हर चप्पे चप्पे पे पुलिस लगा दी गई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 13 फरवरी को हम दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली कूच करेंगे और हम अपनी मांगे पूरी करवाएंगे। जिससे क्या है कि पुलिस पहले से ही अपनी कमर कसना स्टार्ट कर दिया है ताकि हम जाने ना दें दिल्ली तक। लेकिन भैया एकता है जो जाएगी दिल्ली और अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए। जैसे 3 काले कानून खत्म कराए थे उसी प्रकार से अपनी मांगे भी पूरी करवाएगी किसान की एकता। और जो ड्राइवरों की एकता है वो भी दिनों दिन जुड़ती जा रही है ताकि आने वाले जो 16 फरवरी को अपनी एकता के साथ इस कानून को हटाएंगे। जो ड्राइवर कह रहे हैं कि काला कानून है, लेकिन उनकी बात है वो सरकार अभी नहीं सोच रही उनकी बातों की ओर। 3 दिन जब फुल एकता थी उस टाइम तो कह दिया था हम इस कानून को नहीं लगाएंगे। जब थोड़ी सी डील हुई तो उस पे कोई भी बात नहीं कही सरकार ने, जिसके कारण अब ड्राइवरों को दोबारा एकता करनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो किसानों का गुस्सा बेकाबू है, यदि इनके साथ ड्राइवर जुड़े तो आने वाले टाइम में किसान भी ड्राइवरों का साथ देंगे और ये दोनों इकट्ठे होके कानून हटा सकते हैं। क्योंकि जब इतने लोगों की एकता होगी पब्लिक की तो कानून भैया कोई भी लगे वो कानून जाएगा, क्योंकि जो काम एकता बना के किया जाता है वो काम कभी भी विफल नहीं होता है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए सिरसा पुलिस की तरफ से लगातार अपनी तैयारियां की जा रही है। डबवाली पुलिस जिला बनने के बाद डबवाली पुलिस डबवाली बठिंडा बॉर्डर पर क्रेन की मदद से बैरिकेड्स और पत्थर जमा करके किसानों को रोकने के इंतजाम में लगी हुई है। वहीं गगर नदी व गांव खारी के पास पुलिस ने काफी संख्या में पत्थर और बैरिकेड्स जमा करने में लगी हुई है ताकि किसानों को सिरसा फतेहाबाद के रास्ते से दिल्ली जाने से रोका जाए। लेकिन किसान संगठन अपने तौर पर गांव-गांव जाकर ट्रैक्टर ट्रालियां तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिरसा से लगभग 250 ट्रैक्टर ट्रालियां में किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच करेगा। लेकिन सरकार कहती है पुलिस वहां की है जो चप्पे चप्पे पे लग चुकी है ताकि दिल्ली तक ना जा सके किसान। लेकिन किसान कह रहे हैं कि यदि हमारी मांगों को पूरी नहीं करेंगे तो हमने जैसे पहले किया था वैसे ही हम एकता करके ट्रैक्टर ट्राली ले लेके जाएंगे दिल्ली में और अपनी मांग को पूरी करवाएंगे। और दिनों दिन अब किसानों की एकता है जो जुड़ती जा रही है। हर गांव-गांव में जाकर एक दूसरे किसान को जागरूक करके कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे। जिससे क्या है कि अब जागरूकता है जो ज्यादा फैल चुकी है किसानों की और किसान अब इकट्ठे होने स्टार्ट हो चुके हैं। इसी प्रकार से ड्राइवर भी एक दूसरे को जागरूक करने में लगा हुआ है और आने वाले टाइम में किसान अपनी मांगे तो ड्राइवर अपना कानून रद्द करवा के ही मानेंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि जो किसानों के मसीहा थे वो थे
चौधरी चरण सिंह, जिनका जन्म भी किसान परिवार में हुआ था और वो 1937 में पहली बार विधायक बने और उसके बाद उन्हें कभी भी हार देखनी नहीं पड़ी, क्योंकि किसान के परिवार से थे, तभी तो किसानों की बात वो जानते थे। उनको भी दिल से सलूट है, क्योंकि ऐसा नेता आज के टाइम नहीं मिलता। और आपकी क्या राय है वो कमेंट में जरूर बताना, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब और भैया वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही नई नई न्यूज अपडेट मैं आपके लिए ला के देता रहूंगा।